माननीय नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। आपने इधर बंगाल और बाकी स्टेट्स में चुनाव में अच्छे सफलता हासिल की, उसके लिए आपको बहुत बधाई। फ़िलहाल आपने भारत के विकास के लिए काफ़ी काम किया है और आज विश्व में जो है भारत का नाम मान सम्मान के साथ लिया जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि भारत के लिए आपने बहुत कुछ किया, आगे जो कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए, लेकिन अब जो है भारतीयों की इमेज सुधारने के लिए, भारतीयों को विश्व में जो है अच्छे इंसान, ईमानदार व्यक्ति के इमेज दिलाने के लिए आप काम करें। उसके लिए आपको सबसे पहले मैं समझता हूँ कि कठोर अनुशासन और अपराध रोकने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं अश्विनी उपाध्याय जी को फॉलो करता हूँ और वो आप लगातार आपको जो है और अमित शाह जी को मैसेज रोज़ करते रहते हैं करीब करीब कि अपराध रोकने के लिए जो है काम कीजिए, उसके लिए कानून बनाइए, कठोर कानून बनाइए। तो मुझे समझ नहीं आता कि इसमें आपको क्या, आपका इंटरेस्ट नहीं है कि भारत में अपराध कम हो। सबसे पहले अगर मैं समझता हूँ, सबसे ज़रूरी अगर जो स्टेप कहा जाए तो ड्रग स्मगलर्स के लिए, क्योंकि ये जो है भारत की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और इसके लिए, और दूसरे नंबर पे जो है छोटे बच्चों के साथ में रेप और मर्डर, इन दो अपराधों के लिए मैं समझता हूँ कि किसी के मन में कोई दया नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए आप जो है अगर कठोर कानून बना के, कोई ज़मानत नहीं, मिनिमम उम्र कैद और मैक्सिमम फांसी की सज़ा, बल्कि सिर्फ फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। यदि आप ये कानून के लिए प्रस्ताव लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि संसद में शायद विरोध पक्ष भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो कि किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है और देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर आप विचार करके और जल्द से जल्द इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाने की कोशिश करें। आपका बहुमत है, आराम से ये प्रस्ताव पास हो सकते हैं। और कठोर सज़ा और इसके अलावा तुरंत सुनवाई कोर्ट में, इसके लिए मेरा सुझाव ये है कि एक अलग स्पेशल कोर्ट गंभीर अपराधों के लिए बनाकर, और उसमें जो है टाइम बाउंड सुनवाई कि मैक्सिमम 3 महीना एक किसी भी केस के लिए, और रोज़ के बेसिस पे सुनवाई हो और तुरंत निर्णय हो। अभी हाल ही में आपका जो है एक बांदा या कहाँ पर किसी पॉस्को कोर्ट ने 56 दिन में एक बच्ची की हत्या करने वाले युवक को फांसी की सज़ा सुना दी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए उस जज साहब को हमारा सलाम। यदि आप भी कोशिश करें इसके लिए और आप अगर कटिबद्ध हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही हमारे देश का नाम और आगे जाएगा, और पर्टिकुलरली जो है बहुत सुधार होने की गुंजाइश है। कृपया यदि इसको आप शुरुआत करें तो बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। धन्यवाद।